ग्लोब तो आप सब जानते होंगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ करता था स्कूल में, जिसे हम लोग नचाया करते थे ऐसे, और वो गोल गोल घूमता था। तो देखिए अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में जानना है। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये एक अर्थ है, अर्थ तो एक ही है दुनिया में। अब इस अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे कौन सा देश कहाँ पे है? क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं उंगली दिखा के, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे? नहीं, उंगली दिखाना दूर की बात है, आप भले ही कितना भी उंगली दिखा के बोल दो यहाँ पे यहाँ पे है, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। क्या बता पाओगे कौन सा मतलब ये नदी कहाँ पे बहती है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है? नहीं। तो वो जानने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए पृथ्वी पे दो काल्पनिक रेखा खींची गई, दो इमेजनरी लाइन खींचा गया, टू इमेजनरी लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है। कौन कौन सी? तो एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर रेखा। तो पहले आप इसी दोनों में अंतर समझिए, फिर आप समझिएगा बिहार का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड जो है वो पृथ्वी के सेंटर से वर्टिकली समझ रहे हैं आप, मतलब कि ऐसे देखिए, मान लीजिए ये जो है ये एक लैटिट्यूड लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई हुई है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई हुई है, मतलब कि ये इस स्फीयर के डायमीटर पे खींची गई। डायमीटर जानते हैं ना, व्यास पे जो सबसे बड़ी रेखा होती है पूरे, मतलब ये सर्किल की बात करें या फिर स्फीयर की बात करें तो बीचों बीच से जाएगी तो सबसे बड़ी रेखा होगी ये। तो इस डायमीटर पे जो खींचा गया है लैटिट्यूड, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा। ओके, अब ये विषुवत रेखा जो है ये एकदम बीचों बीच है। अब इसी विषुवत रेखा से वर्टिकली मतलब कि ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे बोलते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे इमेजिनरी एक लाइन खींच रहा हूं मैं जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हर डिग्री पर एक लाइन खींचा गया। मान लीजिए कि एक यहां से 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, या ऐसे ये जो है ये 1 डिग्री है, मान लीजिए कितना है? 1 डिग्री, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री जहां पे आके टकराया ना, ऐसे गया होगा, तो इसी को ऐसे खींच दिया गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये बोला गया ये एक लाइन है, ये भी क्या है? लैटिट्यूड है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब 2 डिग्री पे लाइन खींचा जाएगा ऐसे करके, तो ये जो होगा ये क्या होगा? 2 डिग्री होगा। इस पे भी एक लाइन खींचा गया, जिसे क्या कहते हैं? ये भी एक लैटिट्यूड है। ऐसे ही करते करते बताइए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितनी लाइन खींच ली जाएगी? बताइए, 2, 3, 4, हर डिग्री पे एक लाइन खींच जाएगी, हर डिग्री पे एक लाइन खींच जाएगी। अंत में 90 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते 90 लाइन खींच ली जाएगी, ऊपर में खींच ली जाएगी ना हर डिग्री पे, मतलब वर्टिकली मतलब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में खींचा जा रहा है लाइन। लेकिन लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज रेखा है, और खींचा किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये जो है ये एक 2 लाइन है और 1 डिग्री है, 2 डिग्री, मान लीजिए 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाएगा ये। तो एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, ऐसे समझ रहे हो? एक लाइन यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ठीक इसी प्रकार नीचे में भी खींचा गया होगा ऐसे करके, नीचे में भी कितना खींचा जाएगा? 90। कितना? 90। तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। और बीच वाला जो है वो क्या हो गया? एक और हो गया। तो टोटल अक्षांश कितना है? 181 है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है ये कितना है? 111 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। ये सब हालांकि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं आपको वैसे ही एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ मैं, ये ज्योग्राफी में आप पूरा डिटेल्स पढ़ोगे। अब देखिए, आप लैटिट्यूड समझे क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टली खींची गई है और हर 1 डिग्री पे इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, इस वर्टिकल लाइन को लेकर इस सेंटर के रिस्पेक्ट में हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। और टोटल कितनी लाइन है? तो 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में एक इक्वेटर।
तो टोटल मिला के कुल कितनी अक्षांश रेखा है? 181। इक्वेटर भी एक अक्षांश रेखा है। अब अगर लैटिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो ये भी देखिए, मान लीजिए ये भी एक पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? तो देखिए ये भी एक सेंटर है। इस बार क्या किया जाएगा? इस बार भी एंगल बनाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ये है, इस बार भी एंगल बनाया जाएगा, लेकिन इस बार एंगल ऐसे बनाया जाएगा। मान लीजिए एक पृथ्वी पे एक बड़ा सा में हम लिया क्या लेते हैं, एक सर्किल खींचते हैं, ठीक है। ये सर्किल आपको लग नहीं रहा होगा, आप इसको अगर 3D के नज़र में देखोगे तो ये सर्किल है। मतलब ये सर्किल, आप बोलोगे सर्किल तो सर ऐसा होता है, ऐसा, जी हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको आप लिटा दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो इसी को हमने ऐसे लिटा दिया है। तो देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक लाइन है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम कैसे वर्टिकली यहाँ पे खींच रहे थे, यहाँ वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री खींच रहे थे ना। इस बार हम वर्टिकल के रिस्पेक्ट में नहीं खींचेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। ये यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, समझे। यहाँ पहले उस टाइम कैसा था, उस टाइम सीधा रेखा था ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे थे हम। अगर आपको 3D की समझ होगी तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए तो अब इसके रिस्पेक्ट में पहला डिग्री यहाँ पे होगा ना, तो इसको क्या किया गया है, ऐसे मिलाया गया है, ऐसे यहाँ से, और इसी के रिस्पेक्ट में फिर यहाँ मिला दिया गया। इसको कहते हैं साउथ पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। फिर दूसरी डिग्री यहाँ पे होगी, तो फिर यहाँ से एक लाइन आएगी, फिर यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, फिर तीसरी लाइन यहाँ पे आएगी, फिर चौथी लाइन यहाँ पे आएगी। तो ऐसे कर कर के आप सोचिए, ये यहाँ पर 90 डिग्री तक आएगा, फिर 90 डिग्री से आगे जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर इधर भी आएगा लाइन, देखिए ये लाइन फिर इधर भी आएगी, तो 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270, और फिर इधर भी आएगा तो 270 और 90 360, मतलब कुल 360 रेखा ऐसी होगी, ऐसे ऐसे करके हर डिग्री पे एक लाइन है, हर डिग्री पे एक लाइन है, देख रहे हो, हर डिग्री पे एक लाइन है। देखो फिर से बता दूं, ये एक लेटा हुआ सर्किल है, समझे। अब लेटे हुए सर्किल में ये जो है ना, ये इस पॉइंट से, सेंटर से हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है लाइन। मतलब मान लीजिए ऐसे है सर्किल, ऐसे सर्किल है, तो और ये आपका लाइन है ये वाला, ठीक है। ऐसे मेरे हाथ पे देखिए, 1 डिग्री यहाँ पे, 2 डिग्री यहाँ पे, तो ऐसे एक लाइन खींचा जाएगा गोल गोल। फिर 3 डिग्री यहाँ पे तो एक ऐसा लाइन खींचा जाएगा, फिर 4 डिग्री यहाँ पे तो फिर ऐसा एक लाइन खींचा जाएगा, फिर 5 डिग्री तो ऐसे लाइन खींचा जाएगा। ऐसे करते 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 360 डिग्री हो जाएगा, समझे। ये हाथ है ना, तो इस पे यहाँ पे 1 डिग्री है तो ऐसे एक लाइन, 2 डिग्री तो यहाँ से एक लाइन, ठीक है, ऐसे करके। फिर 3 डिग्री, समझ रहे हो आप, ऐसे पूरा कितना घूमेगा, ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा जो हाथ था ना ऐसे था, तो ऐसे खींच रहे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक। 90 डिग्री में ही खत्म हो गया था हमारा ये पूरा लाइन। लेकिन इसको ऐसे करोगे तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा और पूरे पृथ्वी पे एक लाइन बना देगा, ये जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल में मिल जाएगी। देखिए ये इस प्रकार है, जैसे आप गेंद खरीदने जाते होगे तो कैसे एक गेंद रखा रहता है बंद एक जालीनुमा स्ट्रक्चर में, पूरा ऐसे फंसा के। बहुत पहले हम लोग गेंद खरीदते थे प्लास्टिक वाली, तो वैसे एक जाली में रखा रहता था फंसा के। उसी प्रकार ये जो देशांतर रेखा है ना, पूरे पृथ्वी पे ऐसे जाल की तरफ फैली हुई है, गोल गोल गोल। तो ये अक्षांश और देशांतर है। तो देखिए अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक आपका उत्तरी अक्षांश ये वाला, और एक दक्षिणी अक्षांश, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 भागों में बांट दिया। और ये जो है आपका देशांतर जो है, ये आपको 2 भागों में ऐसे बांटता है, ऐसे और एक ऐसे। तो ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो अब हम स्थिति कैसे समझते हैं किसी की, कि कितना कितना क्या है, नहीं है, अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। तो देखिए अगर इक्वेटर लाइन किसी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, तो मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, तो वो दक्षिणी अक्षांश में है कि उत्तरी अक्षांश में, बताइए मुझे। यहाँ पे मतलब उत्तरी अक्षांश में है,
और यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे जाके खत्म हो गई, तो उत्तरी अक्षांश में ही शुरू हुई और उत्तरी अक्षांश में जाके खत्म हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देखोगे अक्षांश रेखा जब कहीं लिखा रहेगा और दोनों में नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ, तो समझ जाओ ये उसी वाले में शुरू हुआ खत्म हो गया। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, तो इसका अक्षांश क्या है, तो दक्षिण में ही शुरू हुआ है, दक्षिण में ही खत्म हो गया, समझे। तो इसका यहाँ पे देखोगे ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे साउथ, यहाँ पे भी साउथ लिखा रहेगा, तो ये आपका अक्षांश हो गया। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे है, मान लो ऐसे है, ऐसे करके है, तो ये शुरू कहाँ हुआ है, साउथ में, और खत्म कहाँ हुआ है, नॉर्थ में। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप साउथ देखोगे और यहाँ पे क्या देखोगे आप, नॉर्थ, समझे। यहाँ साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि इधर शुरू और खत्म हुआ है। तो अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतर विस्तार मतलब क्या हुआ, मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, तो बताइए ये पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर में है, इसकी शुरुआत भी पश्चिम में हुई और खत्म भी पश्चिम में हो गया। कोई चीज़ यहाँ पे है, तो इसकी शुरुआत भी पश्चिम पूरब में हुई और अंत में पूरब में हुई, तो इसका देशांतर दोनों क्या होगा, पूरब वाला ही होगा, दोनों पूरब वाला होगा। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ ऐसे है, तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ है, पश्चिम में, खत्म कहाँ हुआ है, पूरब में। तो मतलब इधर आपका ये वेस्ट भी होगा और ईस्ट भी होगा, एक तरफ वेस्ट एक तरफ ईस्ट, मतलब इसका देशांतर जो होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर होगा, समझे ना। तो ऐसा आपको अक्षांश और देशांतर मापा जाता है। तो अब अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार से पहले हमें इंडिया की बात करनी होगी। तो इंडिया जो है वो कौन से अक्षांश में है, तो इंडिया जो है आपका वो उत्तरी अक्षांश में, यहीं पे जहाँ पे मैंने ये लाइन बताया, ये बनाया था ना, ये इंडिया का ही स्थिति है, इंडिया यहीं पे है। तो बताइए मुझे, इंडिया जो है वो उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। तो इंडिया की जो स्थिति शुरू भी होगी उत्तरी से ही और खत्म भी होगी उत्तरी से ही। और इंडिया के अंदर ही एक छोटा सा राज्य क्या है आपका, बिहार है। तो बिहार का अक्षांश भी नॉर्थ भी होगा, नॉर्थ में शुरू भी होगा और नॉर्थ में खत्म भी हो जाएगा। तो बिहार का अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। और अगर देशांतर की बात करें, देखो ये कौन से वायु भाग में है, पूर्वी देशांतर में है ना, पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर में है, तो देखो भारत ही पूर्वी देशांतर में है, तो बिहार भी पूर्वी देशांतर में होगा, ईस्ट से लेकर ईस्ट में ही है। तो यहाँ पे आपको 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर यहाँ पे 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट है। तो ये आपकी बिहार की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। आपको याद यही रखना है, ये वाला याद रखना है, एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। तो आप अक्षांशीय और देशांतर विस्तार समझ गए।